नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरें। राजस्थान में फिर बरसेगी आफत, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान में भारी बारिश एक बार फिर तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जहां तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। पिछले दिनों हुई बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ था। भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, जनता की लंबे समय से थी ये मांग। भजनलाल सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए बहुप्रतीक्षित योजना की घोषणा कर दी है, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस सौगात से विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि यह फैसला विकास को गति देगा। वहीं जनता ने इस पहल का स्वागत किया है। 8वें वेतन आयोग से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी? राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार द्वारा अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारी संघ इस फैसले को लेकर उत्सुक हैं और जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले 12 पीटी टीचर्स बर्खास्त। 16 महीने बाद कार्रवाई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 12 शारीरिक शिक्षकों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दस्तावेजों की सत्यता संदिग्ध पाए जाने के बाद 16 महीने की सेवा के बाद सभी को बर्खास्त कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सिर्फ 4 दस्तावेजों पर मिलेगा फ्री राशन। नए नियम से 70% लोग बाहर। सरकार ने फ्री राशन योजना के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब केवल 4 दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस बदलाव के कारण करीब 70% लोग योजना से बाहर हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचेगा। किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना के तहत अब 8,000 रुपए की किस्त मिलेगी। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2025 में बड़ी खुशखबरी दी है। सालाना 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो पहले 6,000 रुपए थी। इस बढ़ी हुई राशि से किसानों को खेती में आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी आय में सुधार होगा। 16 महीने बाद खुला राज। 12 सरकारी टीचर फर्जीवाड़े में बर्खास्त। 16 महीने तक मौत से नौकरी कर रहे 12 सरकारी टीचरों की पोल खुल गई है। जांच में सामने आया कि ये सभी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। महिला डीईओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को बर्खास्त कर दिया है। मामले के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे की जाँच जारी है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती की आयु सीमा में बदलाव। अब और उम्मीदवारों को मौका। रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती के लिए आयु सीमा में बदलाव किया है, जिससे अधिक उम्र के उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका मिलेगा। नए नियमों के तहत अब अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर नई आयु सीमा कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। उम्मीदवारों को जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी गई है। भजनलाल सरकार का ग्रामीणों के लिए बड़ा कदम। खुश हुए लोग। भजनलाल सरकार ने ग्रामीणों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे गांवों में खुशहाली की लहर दौड़ गई है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की हैं। इससे गांवों के लोगों को काफी राहत मिली है और वे सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। राजस्थान में नई रेल लाइन का तोहफा। बनेंगे 9 नए रेलवे स्टेशन। राजस्थान में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य के क्षेत्र का नाम में नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसके तहत 9 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र का विकास तेज होगा। रेलवे परियोजना को जल्द शुरू करने की योजना है, जिससे यातायात सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा। जोधपुर में डंपर ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर। हड़कंप मचा। जी हां मित्रों, जोधपुर में एक डंपर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की, जिससे पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने डंपर का पीछा किया और उसे पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की। डंपर चालक की पहचान की जा रही है और मामले की जाँच जारी है। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान में करोड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जहां विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए देश भर से भक्तों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। श्रद्धालुओं ने अपने पापों से मुक्ति पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लिया।
1 फरवरी 2025 से राजस्थान में 10 नए नियम लागू हो गए हैं, जिनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, पेंशन निकासी के नियमों में संशोधन, राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्यता और कारों की कीमतों में वृद्धि शामिल हैं। ये बदलाव राज्यवासियों पर असर डालेंगे और सरकारी सेवाओं तथा उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों में बदलाव लाएंगे।